Good morning, friends. I am Advocate Anil Kumar Bansal from Elevate Law Firm. आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, जो कि आज पूरी इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। यूज़ और मिसयूज़ दोनों होता है इसका। अब मैं आपको बताता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है। 2005 में पार्लियामेंट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ। इसका जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो 26 अक्टूबर 2006 है। अब आप सुने, डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घरेलू हिंसा। आज से पहले इस अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं था। 498 ए था, उसमें क्रुएलिटी होती थी। उसमें कोई भी महिला, कोई भी विवाहित महिला अपने पति, अपने सास ससुर और अपने घर वालों के अगेंस्ट केस करती थी कि उसको जला के मार दिया, उसको टॉर्चर किया, उसको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। एक 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस होता था। लेकिन भारत सरकार ने औरत की मर्यादा जब छीनी तो बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस के द्वारा किस तरीके से क्या क्या रिलीफ लिए जा सकते हैं। और इस कानून के अंदर बहुत सारी रेमेडीज बनाई गई, जिसमें औरत अपने अधिकार क्षेत्र को उसने बढ़ा दिया गया। अब सुने, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर घरेलू हिंसा, इमोशनल, वर्बल थ्रेट, हर तरह की हिंसा को कवर किया गया। और इसमें मेंटेनेंस को भी रखा गया, ताकि मेंटेनेंस का जो अलग से केस डाला जाता था उसमें सिर्फ मेंटेनेंस होती थी, और 498 में सिर्फ क्रुएलिटी होती थी। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वो सारी चीज़ों को डाला गया। और हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 में जो राइट्स दिए गए हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस को ध्यान में रख के उस चीज़ को डाला गया कि डोमेस्टिक वायलेंस में औरत के अधिकार का हनन ना हो, उसकी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। वो मेंटेनेंस मांग सकती है, वो अपना जो परिवार में, जो ससुराल में रहने के अधिकार हैं। क्योंकि होता क्या है, जब वो शादी करके आती है, अगर उसकी ससुर से नहीं बनी, सास से नहीं बनी, देवर से नहीं बनी, जेठ से नहीं बनी, जेठानी से नहीं बनी, तो एक पूरा परिवार, पूरा ससुराल वाला उसके अगेंस्ट एक धमकी देता था कि तू इस घर से निकल जा। तो भारत सरकार ने इस डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर उसको रेजिडेंस ऑर्डर दिलवाए गए कि अनड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उस महिला को, उस बहू को, उस बेटी को घर से ना निकाला जाए। ये दोस्तों, मैं इस मन से, हिंदुस्तान के मन से, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एडवोकेट अनिल कुमार बंसल, आपका अपना दोस्त, भाई, वकील, ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले सिविल लॉ में कोई ऐसी रेमेडी नहीं थी कि जो एक औरत को, एक बहू को, एक बेटी को कानून के द्वारा उसको रेजिडेंस ऑर्डर दिलवा सके। इस डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वो राइट्स उसको दिए गए। देखो, मेंटेनेंस उसके अंदर आ गया, और उसको जो क्रुएलिटी थी वो इसके अंदर आ गई, और रेजिडेंस ऑर्डर इसके अंदर आ गए, और बहुत तरह की इसके अंदर सुविधाएं। बच्चे की कस्टडी ले सकती है, वो अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है। मेंटेनेंस ना कि वो अपने हस्बैंड से, अपने फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस मांग सकती है, और वो पुलिस प्रोटेक्शन भी सीख कर सकती है। इसकी रेमेडी बहुत अच्छी भारत सरकार ने बनाई है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब मैं आपको इसका कुछ प्रैक्टिकल बातें बताना चाहूँगा जो मेल को सपोर्ट करती हैं, हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, फादर इन लॉ को सपोर्ट करती हैं। आज इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का अप टू सम एक्सटेंट मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है। मिसयूज कैसे होता है? सुने, समझें, देखें, आपके बहुत काम आने वाला है ये। डोमेस्टिक वायलेंस को आज की डेट में मैक्सिमम वुमेन उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हैं, प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में, कि घर है तो उस पर कब्जा कर ले, फादर इन लॉ को ब्लैकमेल कर ले, पति अगर ठीक ठाक कर रहा है तो उसको भी ब्लैकमेल कर ले। एक बार डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दे, उसमें सास, ससुर, देवर, जेठानी सबको इम्प्लीकेट कर दे। हो सकता है उसके अगेंस्ट कुछ बुरा हुआ हो, लेकिन दोस्तों मैं ये बता दूं, कोई भी हिंदुस्तानी औरत, मर्यादित औरत, जो 7 फेरे लेके हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी करके आई है, वो अननेसेसरी किसी को परेशान करना नहीं चाहिए। अब इसका रूप बदल चुका है। मैक्सिमम केसेस में, मोर देन 70% केसेस के अंदर मिसयूज होता है। सिर्फ कोर्ट में केस डाल दो और सरकारी वकील ले लो। पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी आप सरकारी वकील ले सकते हैं, जिसका कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया जाता है। इस चीज़ के लिए पूरा मैकेनिज्म
पूरा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैं दोस्तों, मैं ये जो बात बोलने जा रहा हूँ, ये जो एग्रीव्ड हस्बैंड है, जो एग्रीव्ड विक्टिम है, जो बेचारे फादर इन लॉ जो अपनी पूरा जीवन अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कर चुके, उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी बहू भी उनको फॉल्स केस में इम्प्लीकेट करती है। तो फॉल्स केस में इम्प्लीकेट ना हो, मैंने अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले टाइम में मेरी एक सीरीज पूरी डोमेस्टिक वायलेंस में मैं बनाने जा रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए हो तो नीचे मेरी एलिवेट लॉ फर्म के सारे व्हाट्सएप नंबर, मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, मेरी टीम आपको 24 घंटे 24/7 सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। कोई भी प्रश्न, कोई भी आपके दिमाग में बात हो, कोई कमेंट हो, तो आपका स्वागत किया जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।